नमस्कार। चलिए आज एक सवाल पर सोचते हैं। हम सब इतिहास को कैसे समझते हैं? क्या ये बस गुजरे हुए वक्त की कोई दूर की कहानी है, या फिर क्या हम इसे सच में महसूस कर सकते हैं? आइए इसी दिलचस्प सोच में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और ये एहसास, ये बात शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। ऐसा लगता है ना कि इतिहास बस किताबों में बंद है, एकदम ठहरा हुआ, बहुत दूर, जैसे कोई कहानी जो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हो। एक ऐसी कहानी जिसे हम पढ़ तो सकते हैं, पर उसे छू पाना, उसे महसूस कर पाना मुमकिन नहीं लगता। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है इतिहास सीखने के एक बहुत ही जाने पहचाने तरीके से। और इसे समझने के लिए हम मिलते हैं ईशान से। ईशान एक स्टूडेंट है और उसके लिए इतिहास का मतलब था बस कुछ तारीखें और घटनाओं की एक लंबी सी लिस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1969, 1969, बस एक साल, एक नंबर। ईशान के नोटबुक में ना इस पर 2 लाइनें खींची थी, अंडरलाइन किया हुआ था। मतलब ये एक जरूरी फैक्ट था जिसे याद रखना था। पर सवाल ये है कि क्या ये नंबर अपने आप में कोई कहानी कहता है? उसके पीछे जो एहसास थे, जो माहौल था, जो तजुर्बा था, उसका क्या? तो ईशान को जो पता था वो कुछ ऐसा था, टुकड़ों में। उसे साल मालूम था 1969, घटना पता थी, चांद पर उतरना, और हाँ, शायद कुछ नाम भी याद होंगे। लेकिन ये सारी जानकारी ना उसकी किताब की बस एक लाइन में सिमट कर रह गई थी। इसमें कोई गहराई नहीं थी, कोई असल अनुभव नहीं था, ये बस फैक्ट्स की एक लिस्ट थी। और फिर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। ईशान के टीचर उसे एक ऐसा असाइनमेंट देते हैं जो बिल्कुल अलग था, एक ऐसा काम जो सीखने का एक नया दरवाजा खोलने वाला था। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं था, नहीं, ये था अनुभव करने के बारे में। जरा सोचिए इन शब्दों को सुनना कैसा लगा होगा। ये सिर्फ होमवर्क नहीं था, ये एक तरह का न्योता था, एक चैलेंज था, और एक वादा भी कि इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये उठता है, और यकीनन ईशान के मन में भी आया होगा, कि कोई किसी पाठ के अंदर कैसे खड़ा हो सकता है, मतलब एक ऐतिहासिक घटना के बीच में। ये सवाल हमें हमारी रोजमर्रा की सोच से थोड़ा परे ले जाता है और इशारा करता है वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी की तरफ। तो चलिए अब हम भी उस अनुभव में दाखिल होते हैं। ये वो पल है जब ईशान ने अपनी किताबों को साइड में रखा और एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा। आइए देखते हैं कि जब कोई सबक एक असल तजुर्बा बन जाता है तो होता क्या है। इस अनुभव की शुरुआत होती है एक आवाज से, पर यह कोई शोर शराबा नहीं है। ये एक बहुत ही शांत और नपी-तुली आवाज है जो उल्टी गिनती गिन रही है। ये माहौल को टेंशन वाला नहीं बनाती, बल्कि उसे और फोकस्ड और असली बनाती है। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। लैंडिंग के वक्त कोई धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, थी तो बस खामोशी, एक गहरी खामोशी। ये एक ऐसा सच है जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिलती, और यही खामोशी उस जगह की असली हकीकत थी। और फिर दरवाजा खुलता है। सामने एक अंतहीन फैलाव है, एक ऐसा काला आसमान जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये नज़ारा हमारी अपनी दुनिया के मुकाबले इस कायनात की विशालता का एहसास कराता है। और उस गहरे, अंतहीन अंधेरे में दूर चमकती हुई पृथ्वी, सोचिए वो नज़ारा कितना खूबसूरत रहा होगा। ये हमारे अपने घर, हमारे प्लैनेट को एक बिल्कुल नए नज़रिए से दिखाता है। कितना दूर, कितना शांत और कितना नाजुक। ये तजुर्बा इतना अलग क्यों था? क्योंकि वहां फिजिक्स के नियम ही अलग थे। जैसे वहां धूल उड़कर नीचे नहीं आती, परछाइयां एकदम तीखी, एकदम शार्प बनी रहती हैं, और चारों तरफ पूरी तरह खामोशी। यही वो छोटी छोटी बातें थीं जो उस जगह को एकदम असली और साथ ही बहुत अजनबी बना रही थीं। अब ये सिर्फ कोई तस्वीर नहीं थी, ये वाकई एक दूसरी दुनिया थी। तो इस अनुभव ने ईशान की समझ को कैसे बदला? देखिए, ये सिर्फ कुछ नई जानकारी मिलना नहीं था, नहीं, ये उसके पूरे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये एक कोरे फैक्ट से एक असल अनुभव तक का सफर था। और यही सबसे जरूरी बात है, चांद अब किताब में छपी कोई तस्वीर नहीं था, वो एक असली जगह बन गया था। एक ऐसी जगह जिसकी अपनी दूरी थी, अपनी खामोशी थी, अपना वजन था। एक ऐसी जगह जिसे महसूस किया जा सकता था, सिर्फ रटा नहीं। और बस इसी के साथ 1969 का मतलब पूरी तरह से बदल गया। अब ये नोटबुक में लिखा सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक जीता जागता महसूस किया जाने वाला लम्हा बन गया था। एक ऐसा अनुभव जो फैलकर आपको अपने अंदर समा सकता है।
तो इस नई समझ का नतीजा क्या हुआ? इसने ईशान के काम को और इतिहास के साथ उसके रिश्ते को कैसे बदला? चलिए अब ये देखते हैं कि इस अनुभव का असर उसके होमवर्क पर क्या पड़ा। अब ईशान का होमवर्क बिल्कुल अलग था। उसने तारीखें या नाम नहीं रटे, बल्कि उसने लिखा अपने एहसास के बारे में, उस खामोशी के बारे में, धूल के उस अजीब बर्ताव के बारे में, और वहां से पृथ्वी को देखकर खुद को कितना छोटा महसूस किया उसके बारे में। ये ज्ञान का एक बहुत ही गहरा लेवल था। और यही बदलाव इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पहले इतिहास क्या था? एक चैप्टर जिसे बस खत्म करना था। और इस अनुभव के बाद वो एक जगह बन गया, एक ऐसी जगह जहां ख्यालों में बार बार लौटा जा सकता था। ये ज्ञान के साथ एक जिंदा, एक पर्सनल रिश्ता बन गया था। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, अगर टेक्नोलॉजी हमें इतिहास को इस तरह महसूस करने का मौका दे सकती है, तो फिर सीखने सिखाने का भविष्य कैसा होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शिक्षा और इतिहास के साथ हमारे रिश्ते के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है।